सीटें बाकी है उसमें आदिवासी भी हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के भी हैं और ओबीसी वर्ग के भी हैं मतदाता बड़ी संख्या में। इसमें से यदि देखते हैं तो 70 में से लगभग 9 अनुसूचित जाति के और 16 आदिवासी, इसके साथ ही अन्य वर्ग के लिए भी ये सीट है। तो कुल मिलाकर के किसान बहुल और आदिवासी ये दो बड़े फैक्टर यहाँ पे, और दोनों को ही भाजपा और कांग्रेस ने सहेजने का प्रयास किया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। और महत्वपूर्ण बात जो यहीं पे कही जा रही है कि जैसे राहुल गांधी ने शुरुआत किया कि हमने जो ऋण माफी किया और जो किसानों को 2500 रुपया दिया, अब 3200 से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब किसानों को साधने की कोशिश की। दूसरा, आदिवासियों को लेकर उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाजपा को आदिवासी विरोधी ठहराने की कोशिश की गई। यहां तक कि मध्य प्रदेश की घटना को लेकर कहा गया कि एक आदिवासी पर तो भाजपाई पेशाब करते हैं, लेकिन ऐसा जानवरों पर भी करते हुए आप लोग नहीं देखे होंगे। तो इस प्रकार से जो बातें राहुल गांधी के शब्दों में जो आया, आज भाषण में आया, तो एक एग्रेसिव भी देखने को मिला है। इसके साथ ही जो बात कह रहे हैं कि गरीबी को लेकर कह रहे हैं जंगल कट जाएगा तो क्या स्थिति, कुल मिलाकर के आदिवासी जो 14 में से 9 आरक्षित सीट सरगुजा में है, उस पर एक बड़ी बात है। इसके साथ ही सभी मतदाताओं के लिए जो घोषणा पत्र में जो बात है, आदिवासियों के लिए जो बात है, आदिवासियों के लिए 2 बकरी की बात भाजपा कह रही है। तो कुल मिलाकर के इसमें तेंदुपत्ता बोनस की बात कही है कि पहले भाजपा के शासनकाल में 2500 मिल रहा था, तो हम 4000 दे रहे हैं, अब 6000 देंगे। और इस प्रकार से तमाम जो वादे हैं, वादों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि घोषणा पत्र हम देखेंगे 5 तारीख को कांग्रेस का आता है, 3 को बीजेपी को। तो पहले चरण में मुझे लगता है कि दूरस्थ अंचलों में उतना नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन दूसरे चरण के लिए सभी मतदाताओं तक ये घोषणा पत्र महत्वपूर्ण होगा। और परिणाम की दृष्टि से भी देखें तो ये सरकार बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। 70 सीट पर दूसरे चरण का मतदान 17 तारीख को जो होना है। जी चलिए बग्गा साहब, दूसरे